हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिटी में आज हमारा टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। देख लेते हैं इसमें लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 में है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है। लोकसभा की सभी कार्यवाहियों में यह संचालन करता है। अब इसका चुनाव देखो, निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्य करते हैं। निर्वाचन तिथि राष्ट्रपति तय करते हैं और निर्वाचन तिथि की सूचना लोकसभा महासचिव के द्वारा सदस्यों को दे दी जाती है। ठीक है, अब एक टर्म आता है देखो, प्रोटेम स्पीकर का, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अस्थायी अध्यक्ष क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त इसको किया जाता है। यह सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। देखो, जो भी लोकसभा बनती है उसमें जितने भी एमपी होते हैं उनमें से आयु में जो सबसे बड़ा होगा उसको प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है, जब तक कि स्पीकर का चुनाव ना हो जाए। तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, कुछ दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो वो सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा लोकसभा का, याद रखेंगे। स्वयं प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है इनमें से कौन शपथ नहीं लेता, तो स्पीकर के पद की कोई शपथ नहीं होती है, वो पहले ही सांसद की शपथ ले चुका होता है, तो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति के समान क्या है? वेतन और भत्ते हैं, है ना। तो इसमें जो है पूछ सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को किसके समान वेतन दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं, है ना। इसके बाद देख लेते हैं पद मुक्ति। पद कैसे उनका मुक्त हो सकता है? लोकसभा की सदस्यता यदि समाप्त हो जाए, है ना, या मतलब वो व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य न रहे, तब उनको स्पीकर का पद भी छोड़ना पड़ेगा। उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे के भी छोड़ सकते हो, या 14 दिन पहले सूचना दे के लोकसभा में बहुमत पारित करके उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष की संस्तुति से ही लाया जाता है। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये हमने बताया था, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब दल बदल विरोधी कानून का अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार भी स्पीकर का है। मान लो पक्ष और विपक्ष ने 50-50 वोट डाले, तो बराबर हो गया ना। अभी निर्णायक मत किसका है? स्पीकर का। तो स्पीकर का जो भी वोट होगा उसी से फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो क्या होगा? तो फिर उनकी अनुपस्थिति में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा लोकसभा का, वो अध्यक्षता करता है सदन की। लोकसभा अध्यक्ष का पद कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष पद से लिया गया है, तो ये वहाँ के समानता रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, लोकसभा अध्यक्षों की जो सूची है वो देख लेते हैं। तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर कहते हैं, और इन्हें लोकसभा का पिता भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, पहले स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर। दूसरे स्पीकर हैं एम अनंत शयनम अयंगर, तो ये पहले उपाध्यक्ष भी रहे। देखो, ठीक है, इसके बाद है देखो हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जो राष्ट्रपति भी रहे। तो पूछ सकते हैं, देखो कौन ऐसे राष्ट्रपति रहे जो स्पीकर भी रहे? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। फिर है गुरदयाल सिंह ढिल्लो, फिर है ना, इनका दोबारा कार्यकाल है गुरदयाल सिंह ढिल्लो का। इसके बाद आए देखो बलीराम भगत, उसके बाद पुनः आए थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, उसके बाद स्पीकर है KS हेगड़े। और देखो, अगर पूछते हैं सबसे लंबा कार्यकाल, तो ये था डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, उसके बाद है रवि राय, शिवराज पाटिल। देखो, नाम सबका मालूम होना चाहिए, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन स्पीकर नहीं रहा? PA संगमा, GMC बालयोगी, ये पहले दलित स्पीकर हैं, GMC बालयोगी। फिर है सोमनाथ चटर्जी, उसके बाद है देखो मीरा कुमार। ठीक है, तो पहली महिला जो स्पीकर है भारत की, मीरा कुमार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर आई सुमित्रा महाजन, है ना, और वर्तमान कौन है? ओम बिरला। ठीक है, जो राजस्थान में है ना, राजस्थान से वो सांसद भी हैं, तो उनको स्पीकर चुन लिया गया था। अब देख लेते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो लोकसभा सदस्य इनका चुनाव अध्यक्ष की भांति ही करते हैं, जब तक सदस्य तब तक ये पद पे बने रहते हैं। ठीक है, और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। ठीक है,
तो देखो कैसे हटाया जा सकता है। जैसे जीवी मावलंकर को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये पहले हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में और आगे डिटेल करेंगे और संसद की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, विशेषाधिकार है देखो, है ना। संसद की समितियां काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो, तो ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।